हेलो, वेलकम बैक माय ऑनलाइन क्लासेस। हम जो क्या है अपने सब्जेक्ट के जो क्या है टॉपिक पूरे करने जा रहे हैं। तो इसी सीरीज में हम क्या है एक और जो है मॉडल या थ्योरी कह सकते हो वो करेंगे। तो इसमें क्या है कल हमने डेविस का मॉडल किया था, तो उसी में ओपन क्लोज साइकिल किया था, तो उसमें दूसरी थ्योरी है इरोजन की। तो क्या है हम करेंगे, तो वो है हमारी क्या है डेविस इसका पैंक का डब्ल्यू वाल्टर पैंक का क्या है ओपन साइकिल। तो इसमें हम देख सकते हैं कि इन्होंने क्या बोला है। इन्होंने डेविस ने ये बोला था कि कोई भी भूभाग का उत्थान होता है तो उसके साथ अपरदन नहीं होता, एक एक पॉइंट पे उत्थान होने के बाद में अपरदन शुरू होता है। बट इसने ये डब्ल्यू पैंक ने ये बोला, वाल्टर पैंक ने, कि कोई भी भूभाग का उत्थान और अपरदन दोनों साथ साथ में चलते हैं। तो क्या है उनकी रेट क्या है अलग अलग हो सकती है कि कभी कम हो या कभी ज्यादा हो सकती है। तो इन्होंने ये बोला। चलो हम इस मॉडल को देखते हैं कि इन्होंने क्या बोला। इनका मॉडल ये है कि ओपन साइकिल बोला गया और ये कब आया, 1924 में आया था। और इनकी बुक जो थी उसमें क्या थी, मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस ऑफ लैंडफॉर्म, ये इनकी बुक थी। और लैंड और क्या बताया इसमें, लैंडफॉर्म डिपेंड ऑफ ऑन द रेट ऑफ अपलिफ्टमेंट एंड इरोजन। इन्होंने ये बताया कि जो लैंडफॉर्म है, कोई भी भूभाग है, उसके उत्थान की दर उत्थान किस पे डिपेंड करता है, कि किस रेट से क्या है उत्थान हो रहा है और किस रेट से उस भूभाग का इरोजन हो रहा है। इन्होंने ये बताया है कि कोई भी भूभाग भूभाग का निर्माण किस चीज पे डिपेंड करता है, कि किस गति से उत्थान हो रहा है और किस गति से अपरदन हो रहा है। ठीक है, इस पे डिपेंड करता है। आगे इन्होंने क्या बताया है कि इन्होंने क्या स्टेज बताई है अभी। ठीक है, उत्थान की जो अवस्थाएं बताई है, तो अपलिफ्टमेंट की तो कौन कौन सी बताई उन्होंने, 3 स्टेज बताई है। पहली बताई है एफएसटिजिंडे इंटविक्लुम, ये भाई उस जर्मन लैंग्वेज के वर्ड है, तो उनको हमें इस तरह याद रखना होगा। इन्होंने ये बताया कि एफएसटिजिंडे इंटविक्लुम, इन्होंने बताया है कि इसमें क्या रैपिड अपलिफ्टमेंट, कन्वेक्स स्लोप और क्या फॉर्मेशन ऑफ वैली। इन्होंने ये 3 चीजें बताई है कि इस स्टेज में क्या होता है कि तीव्र उत्थान होता है, जो स्लोप होता है वो कन्वेक्स होता है, मतलब उत्तल ढाल होता है, और इसमें क्या है फॉर्मेशन ऑफ वैलीज, क्या है घाटियों का निर्माण होता है। ठीक है, इस अवस्था में एक वर्ड और आएगा हमारे पास, वो आएगा बोस्चुजेन। बोस्चुजेन का मतलब होता है कि ऊपर ऊपर होता है, ऊपरी सबसे ऊपर खंड रीज शिखरों की क्या है निरंतर क्या शिखरों के निरंतर नीचे जाने के बावजूद अपना तीव्र कोण बनाए रखता है, इस गुरुत्व ढाल को क्या बोस्चुजेन कहा है। ठीक है, ऊपर वाले जो है ऊपर वाला वहां स्टीप स्लोप होता है, उसको उस एरिया को क्या बोला इन्होंने, बोस्चुजेन बोला है। आगे और आएगा इसमें, इसकी सेकंड स्टेज है उसमें क्या आएगा, ग्लिच फॉर्मिंग इंटविक्लुम, ये आएगी इसकी सेकंड स्टेज। तो इसमें क्या हुआ है कि इरोजन इवन वैली स्लोप क्या है, इक्वेटोरियल अपलिफ्टमेंट एंड क्या है अब्रेशन। इन्होंने ये बताया है कि उत्थान और अपरदन क्या है घाटी का क्या होता है, और उत्थान और अपरदन क्या घाटी का निर्माण होता है, और क्या ढाल क्या होता है इसका समान सम ढाल होता है इसमें। ठीक है, इवन स्लोप होता है इसमें। ठीक है, तीसरी इनकी स्टेज है क्या है अबस्ती जिंडे। इसमें थोड़ा सा उसमें एफ आएगा और इसमें बी आएगा, इतना सा फर्क है, अबस्ती जिंडे और इसमें क्या अबस्ती जिंडे इंटविक्लुम। इन्होंने क्या बताया, इरोजन रेट इज अपलिफ्टमेंट, इरोजन रेट ऑफ अपलिफ्टमेंट। इन्होंने ये बताया कि इसमें क्या इरोजन रेट है वो क्या है इसमें अपलिफ्टमेंट से ज्यादा होती है, इरोजन रेट क्या है अपलिफ्टमेंट से ज्यादा होती है। और क्या है उत्थान होता है वो किसी भी भूभाग का, वो क्या है कम दिखाई पड़ता है, क्योंकि क्या है इसमें जो इरोजन रेट है वो बहुत ज्यादा हो जाती है। तो इसमें क्या एक वर्ड दिया इन्होंने, हल्डन हैग वर्ड दिया इन्होंने। तो ये क्या जर्मन वर्ड है, और इसका क्या मतलब बेसल ढाल बोलते हैं इसको हिंदी में। तो क्या एक चट्टान की दीवार के पैर में पाए जाने वाला क्या है कम ढाल, क्या है कम खड़ी ढलान, और आमतौर पर इसे टसलस के संचय के नीचे पेश किया जाता है। तो जो क्या है फुट हिल्स में पाया जाता है, जहाँ पे क्या मलबा इकट्ठा होता है, उस एरिया को इसने क्या बोला, हल्डन हैग बोला है। तो ये चीजें क्या है, ये हल्डन हैग और बोस्चुजेन आप थोड़ा सा ध्यान रखना इसको।
इसने 2-3 वर्ड और दिए, एक प्राइमरफ और एक एंड्रफ। प्राइमरफ क्या होता है, जो क्या है किसी भी भूभाग के उत्थान, जैसे कोई भी भूभाग बना है ये, ठीक है, कोई भी भूभाग बना है उससे पहले का जो मैदान होता है उसको क्या है प्राइमरफ बोला है। और उत्थान क्या है अपर्दन होने की, ये भूभाग कटाव के बाद में जो ये मैदान होता है इसको इन्होंने एंड्रफ होना, एंड में मैदान, तो ये बोला है इन्होंने। तो आप देख सकते हो क्या बोला है, द लो लेइंग प्लेन बिफोर द इरोजन साइकिल बिगिनिंग इज कॉल्ड क्या प्राइमरफ बाय पैंक एंड क्या एंड्रफ द प्लेन विल बी प्लेन will that will eventually from the called एंड्रफ by क्या पैंक। ये इन्होंने बताया, इन्होंने क्या है 5 अवस्थाएं बताई है, ठीक है। इसमें क्या इरोजन रेट के ऊपर बताया इन्होंने। पहली अवस्था में क्या बताया कि इरोजन क्या होता है, कम होता है, बट क्या अपलिफ्टमेंट क्या बहुत ज्यादा होती है। दूसरी स्टेज इन्होंने बताई है कि अपलिफ्टमेंट क्या है, अपलिफ्टमेंट क्या कम होती है और इरोजन क्या है थोड़ा सा बढ़ जाता है, इसमें दोनों चीज क्या है होती है। और जो तीसरी अवस्था है कि अपलिफ्टमेंट इरोजन दोनों बराबर हो जाते हैं। और चौथी स्टेज क्या अपलिफ्टमेंट लेस और इरोजन क्या मोर देन। इसमें क्या है मोर हो जाता है कि अपलिफ्टमेंट होता है, उत्थान होता है, वो क्या हो जाता है कम हो जाता है, पर जो इरोजन फैक्टर होते हैं टूल्स होते हैं वो ज्यादा कार्य करना शुरू कर देते हैं। पांचवी व्यवस्था ये कि अपलिफ्टमेंट क्या है लेस, वेरी लेस, बहुत ही कम हो जाती है, और इरोजन इज वेरी हाई कि जो क्या है अपर्दन जो कार्य है वो क्या है बहुत ही क्या है अधिक हो जाता है। तो क्या है इसमें बोला है कि जो अपर्दन होता है वो क्या है बहुत ज्यादा क्या है इरोजन टूल्स है वो बहुत ज्यादा कार्य करने शुरू कर देते हैं। इन्होंने ये 5 स्टेज बताई है। तो आप देख सकते हो कि पहली स्टेज में क्या होता है इरोजन कम होता है, अपलिफ्टमेंट ज्यादा होता है। दूसरी में अपलिफ्टमेंट भी ज्यादा होता है और इरोजन क्या कम होता है, ठीक है। तीसरी स्टेज में दोनों बराबर होते हैं। चौथे स्टेज में अपलिफ्टमेंट कम होना शुरू हो जाता है, बट जो क्या इरोजन ज्यादा शुरू हो जाता है। 5 में अपलिफ्टमेंट न के बराबर होता है, बट जो इरोजन क्या बहुत ज्यादा होता है। इन्होंने ये बताया है भाई, ये इनका मॉडल था पैंक का। देखो जैसे कोई भी पहाड़ी है ये है, तो इसकी जो ये फुटूल्स है इसमें क्या है ये बताया कि ऊपर वाले ढाल को इन्होंने सेम ये बोला है कि कन्वेक्स और नीचे वाले को कनकेव, और ऊपर वाले ये कन्वेक्स में इन्होंने क्या बताया एक जो वर्ड दिया इन्होंने बोर्सिजन, और नीचे वाले फुटूल में जमल बैठा है कनकेव स्लोप को इन्होंने क्या बोला है हाल्टन हेग का एक यहाँ वर्ड दिया है ये चीज है। और इन्होंने ये जो क्या है 3 स्टेज बताई है, जो इन्होंने क्या बताई है 3 स्टेज बताई है इसमें कि अपस्तिजिंडे, ग्लिच फॉर्मिंग और अबस्तिजिंडे, ये जो तीनों स्टेज बताइए इनको भी थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक। और तीनों स्टेज के आप थोड़ा सा ध्यान रखना। और और इसमें इतना ही है कि इसमें इनकी बुक और ये क्या 1924 में आया था, तो ये चीजें क्या हम ध्यान रखें। एक चीज और आएगी कि उन्होंने जो डेविस ने अपने जो क्या है लास्ट में जो है उनके पेनिप्लेन में बने बचे हुए भूभाग जो क्या है ऊपर उठे भूभाग, उन्होंने उनको क्या मोनाडोनाक बोला था, बट इन्होंने जो आएगा ये अपने प्लेन में ऊंचे उठे भाग को इनसेलबर्ग बोला है, ठीक है। इनको थोड़ा सा ध्यान रख लेना कि इनसेलबर्ग आएगा ये, ठीक है। ये चीज आप थोड़ा सा इसको ध्यान रखना। बाकी क्या है हमारा ये इतना ही मॉडल था। तो हमारे के इरोजन के दोनों क्या है जो मॉडल है वो क्या है हो गए दो इरोजन साइकिल के दोनों मॉडल। और आगे हम क्या इसी तरह के अपनी थ्योरियों को करेंगे। तो इसी तरह क्या बने रहिए आप मेरे साथ। धन्यवाद। और क्या है अपनी वीडियो को जो भी वीडियो देख रहा है प्लीज लाइक शेयर और अपने मेरे चैनल को सब्सक्राइबर कीजिए कि इसी तरह आपको क्या हर एक टॉपिक की वीडियो मिलती रहेगी। और जो कोई वीडियो दे रहा है प्लीज कमेंट करके अपना रिस्पॉन्स जरूर रिकॉर्ड कीजिए कि कैसी लगी आपको वीडियो। थैंक यू।